जंगल में मटन बिरयानी। एक गांव में पांडे नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक ढाबे में रसोइये का काम करता था। वो बहरा था। वहां पर वेटर ऑर्डर लेकर जोर से चिल्लाता था, फिर भी इसे सुनाई नहीं देता था। तब वो वेटर आकर इसके कान के पास जोर से चिल्लाता। तब पांडे, रुमाली रोटी और चिकन करी यही चाहिए ना, इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? धीरे से कह सकते हो ना? यूं कहता था। तब वेटर, क्या रुमाली रोटी और चिकन करी? अरे बहरे, वो नहीं, ये चाहिए, कहकर वो ऑर्डर कागज पे लिखकर पांडे को दिखाता। घर पर पांडे की माँ, पिताजी और शादी की उम्र वाली एक बहन थी। घर में सब परेशान थे कि बेटी की शादी के लिए दहेज के लिए पैसे कैसे जुटाएं। पांडे को ठीक से सुनाई नहीं देता था, इसलिए कई बार उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई बार मुसीबतों से बाहर भी बचकर निकला। तेजी से सीटी बजाती हुई रेलगाड़ी आती थी, तभी पांडे बिना उसे देखे पटरी को पार करता था और अपने जान को खतरे में डालता। इसी तरह बिना इधर उधर देखे वो सड़क को पार करता था, जबकि तेजी से ट्रक वहां पर आती। ये सब दूसरे लोग देखते और टेंशन बर्दाश्त नहीं होता था और गश खाकर गिर जाते। लेकिन पांडे सबके सामने यूं नाटक करता मान लो उसे सब कुछ सुनाई देता हो। एक दिन पांडे बाजार में जा रहा था कि तभी उसे एक नया आदमी मिला। वो आदमी पांडे से, बेटा मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ रंगाराव मास्टर जी का घर कहाँ है, क्या तुम बता सकते हो? तब पांडे, हाँ हाँ कहकर सर हिलाया। तब वो आदमी, ये क्या बेटे हाँ हाँ करके सर हिला रहे हो, अगर तुम उनका घर जानते हो तो दिखाओ। तब पांडे, हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, वैसे आप रहते कहाँ हैं? तब वो आदमी, क्या हम मिलेंगे? अरे बेटा तुम कह क्या रहे हो? तभी एक आदमी वहाँ आया। भाई साहब लगता है आप इस गांव में नए हैं, इसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वो यूं जताता है मान लो उसे सब कुछ सुनाई देता हो। आपको चाहिए क्या, ये तो बताइए। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो गया। जंगल में जाकर मटन बिरयानी बनाकर खाने का पांडे को बहुत शौक था, इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता वो जंगल में जाकर मटन बिरयानी बनाकर खाता था। एक दिन वो जंगल में जाकर मटन बिरयानी बना रहा था। मटन बिरयानी की खुशबू सूंघकर उसका भूख बढ़ने लगा। तभी एक बहुत बड़ा शेर आकर उसके पीछे खड़ा हुआ और शेर गरजने लगा, पर क्योंकि पांडे को सुनाई नहीं दिया तो उसने उसकी परवाह नहीं की। शेर हैरान होकर जोर से चिंघाड़ने लगा। तब पांडे, अरे वाह क्या खुशबू है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा, बड़े जोरों की भूख लगी है, यूं कहा। शेर को गुस्सा आया, एक पैर से पांडे का पीठ खुजाने लगा। बिना पीछे मुड़े पांडे, कौन है जो मेरे पीठ खुजा रहा है? कोई भी हो, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दूंगा, ये सारा बिरयानी मैं खाऊंगा, यूं कहा। शेर ने फिर से पांडे का पीठ खुजाया। पांडे ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने शेर था। बिना डरे पांडे, अच्छा तो इतनी देर से तुम मेरा पीठ खुजा रहे थे? हाँ कह तो दिया मैंने, तुम्हें एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा, अब जाओ यहाँ से, कहकर उसे कड़छी से मारा। वो बड़ा शेर मारे डर के वहां से भाग गया। वो शेर सीधा जंगल में एक गुफे के अंदर गया और गुफे के पास जाकर जोर से दहाड़ने लगा। तब दो राक्षस वहां आए। राक्षसनी शेर से, तू कहाँ चली गई थी? पूरा जंगल छान मारा तुझे ढूंढते ढूंढते, यूं कहा। तब शेर ने फिर से दहाड़ा। तब नर राक्षस, क्या तुम सच कह रहे हो? वो तुम्हें देखकर भी नहीं डरा? भाई मुझे विश्वास नहीं होता, चलो दिखाओ कौन है वो। इस तरह शेर उन दोनों को पांडे के पास ले गया। उन्हें देखकर पांडे, शेर अभी अभी तो तुझे समझाया यार, मैं तुझे बिरयानी नहीं देने वाला, अब फिर से क्यों आ गए? और ये दोनों कौन है, तुम्हारे दोस्त हैं? देखने में तो राक्षस दिखते हैं, जोकर हैं जोकर। ये सुनकर दोनों राक्षस घबरा गए। मादा राक्षस, बाप रे, लगता है ये कोई मांत्रिक है, हमें देखकर भी नहीं डरा तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं समझ गई कि ये बहुत बड़ा मांत्रिक है। तब नर राक्षस, हाँ हाँ लगता है इसके हाथों हम मारे जाएंगे, चलो इसके पैर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं, कहकर दोनों पांडे के पैरों में गिरे और उससे माफी मांगने लगे। फिर दोनों ने अपना हाथ घुमाया तो ढेर सारा सोना प्रकट हुआ।
तब मादा राक्षस, भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ये सारा सोना ले लो, हमें कुछ ना करो। तब पांडे, क्या अब तुम ये सोना दोगी तो मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊं? ठीक है, थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। उन दोनों राक्षसों को इसकी बात समझ में नहीं आई और वो अपने सर खुजाने लगे। उसका दिया हुआ बिरयानी खाकर राक्षस और शेर सब वहां से चले गए। वो सारा सोना ले जाकर पांडे ने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसने बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी सब खरीदा और हाँ, अपने कान के लिए हियरिंग एड भी खरीदा। अब उसे सबकी बातें साफ साफ सुनाई देती थीं। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगा।